मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परम आलोचना अधिकार में अपनी 109 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 293। नीचे गाथा सूत्र है जो पसदीय पाणम समभावे संठ वित्तु परिणामम आलोयण मिदि जानः परम जिणम दस उवयेसम। भाव परिणाम स्थापी देख तो जे आत्मने ते जीव छे आलोचना जिन वर वृषभ उपदेश छे। पूर्व की गाथा में आलोचना का स्वरूप कहते हुए 107 नंबर गाथा में आलोचना का स्वरूप कहा, फिर उसके 4 भेद कहे। आलोचना, आलुंछन, अविकृतीकरण और भाव शुद्धि। तो अब 109 नंबर का जो सूत्र है, इसमें आचार्य कुंद भगवान आलोचना का स्वरूप कहते हैं। आलोचना का पहले स्वरूप कहा कि आलोचना माने परिणति में होते जो रागादि विकारी भाव, दोष रूप भाव हैं, उनको देखकर, जानकर, उनसे दूर होकर अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उसमें प्रवृत्ति करना, ये आलोचना है। अब आलोचना के और विस्तार करते हुए उसी बात का 4 उसके भेद कहे। आलोचन, आलोचना, आलुंछन, अविकृतीकरण और भाव शुद्धि। अब उसमें फिर चारों का पृथक पृथक स्वरूप सूत्र के द्वारा आचार्य कुंद भगवान कहते हैं। तो उसमें पहला सूत्र 109 नंबर, इसमें आलोचना का स्वरूप कहा। जो अपन ने देखा ना, इसमें देखो इसके हरि गीत में ही स्पष्ट है कि देखता जो आत्म को समभाव में परिणाम स्थापित करके, यानी आत्मा को देखना आलोचना है। ये अभी ऐसा कहा कि दोषों को देखकर, जानकर, उससे भिन्न होकर स्वरूप में लीन होना, स्वरूप की प्रवृत्ति वृत्ति में परिणमित होना। तो उस स्वरूप की प्रवृत्ति वृत्ति का परिणमन किस प्रकार है कि वो आत्मा को देखकर ही तो होगा। जो अस्थिरता में उपजे हुए जो रागादि भाव हैं,
उन्हें अपने से भिन्न देखना, भिन्न जानना और अपना जो स्वरूप है उसमें रमणता करना, उसमें लीनता करना, ये परम आलोचना, या इसको 3 शब्द कहे थे, शुद्ध, निश्चय, परम आलोचना। शुद्ध विशेषण, निश्चय भी विशेषण माने यथार्थ, और परम आलोचना, ऐसे कहा था। अब कहते हैं यहां पर कि देखता जो आत्म को, कैसे समभाव में परिणाम को स्थापित करके। समभाव में परिणाम कैसे स्थापित हुआ कि रागादि भावों को अपने से भिन्न देखकर अपने स्वरूप में आना ही संभाव है, ये कहा। वही संभाव, उसमें परिणाम स्थापित करके माने अपनी उपयोग की वृत्ति को समता रूप भाव से वर्तते हुए स्वरूप नाम आत्मा को देखते हैं। वह जीव है आलोचना, जीव ही आलोचना है, क्योंकि आलोचना से परिणमित जीव आलोचना है। और फिर आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ये जिनवर वृषभ उपदेश है। देखा था ना अपन ने सूत्र में, देखो, जो पश्यति अपाणम, जो आत्मा को देखते हैं उसको आलोयन में इति जान परम जिणम दस्य उभयेशम, ये परम जिनेन्द्र परमात्मा का सर्वज्ञ देव का उपदेश है। इसकी टीका बहुत ही बढ़िया है और थोड़ी तसल्ली से पढ़ने वाली है। देखो, टीका की प्रथम पंक्ति जो उत्थानिका के रूप में मुनिराज कहते हैं, यहाँ आलोचना के स्वीकार मात्र से परम समता भावना कहने में आई है। क्या कहा? परम समता भावना कहा गया है। किसको? कि आलोचना के स्वीकार मात्र से। आलोचना का स्वीकार मात्र क्या होता है वो भी तो अपन विचार करें कि परिणति में जो रागादि भाव हैं उनकी भूमिका के योग्य, मोक्ष मार्गी सभी लोग, मुख्यतः मुनि की बात है, तो जो भूमिका के योग्य परिणति में रागादि भाव है, ये रागादि भाव है, यह मैं नहीं हूं, ऐसा जानते मानते उनसे विरक्त होकर स्वरूप में आना, ये आलोचना का स्वीकार मात्र है। आलोचना का स्वीकार, आलोचन माने देखना। तो जो अपने से भिन्न है, अपने स्वभाव रूप नहीं, ऐसा देखना ही और देखकर वहां से खिसक आना, हट जाना, इसका नाम आलोचना का स्वीकार। तो इसी का नाम परम समता भावना है। परम समता भावना कहो या चारित्र भाव कहो या साम्य भाव कहो या स्वरूप की लीनता कहो, ये एक ही चीज है। अब देखो इसका विवरण मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव किस प्रकार कहते हैं, आलोचना की व्याख्या करते हैं कि सहज वैराग्य रूपी अमृत सागर के, अमृत सागर, सागर यहां उपमा में लिया समुद्र, तो कैसा है सहज वैराग्य रूपी अमृत सागर, उसके फीण के समूह का, फीण फीण होती है ना, ऐसे समुद्र जब उछाला मारता है तो वह सफेद सफेद दिखाई देता। ऐसे समुद्र को देखो तो नीला दिखता है, और जब वह उछाला मारता है तो उछाला मार करके जो किनारे पे आता है तो उसमें फैन होता है, फैन, वो फैन सफेद होता है, और वह फैन जब सूख जाता है तो उसे समुद्र फैन कहते हैं, जो बिकता है बाजार में। ये आचार्य भगवान के उदाहरण 1000 वर्ष पुराने हैं। सहज, अब इसको धीरे धीरे समझना, भाषा बहुत अलंकारिक है ना,
और भाव गंभीर है। सहज वैराग्य रूपी अमृत सागर के फीण मतलब फैन, फैन का समूह कैसा है कि श्वेत है, और श्वेत है यानी सफेद। वह समुद्र का जो जल का फैन है वो कैसा है, सफेद। और उसके शोभा मंडल की वृद्धि कैसे है कि वह जैसे चंद्रमा उगता है ना, तो चंद्रमा का की पूर्णता का जो प्रकाश है उसके निमित्त से समुद्र में उछाला आता है, और उस उछाले में वो सफेद फैन रूपी समुद्र बाहर को दिखाई देता है। तो उसकी सफेदी की शोभा एक तो समुद्र से, वो चंद्रमा से उछाला आया, और चंद्रमा के प्रकाश में वह सफेद फैन शोभा स्वरूप सुंदरता को प्राप्त होता है। ये पूरा उदाहरण ऐसे लिया। अब इसको, ये तो सब उपमाएं हैं, अब अपनी बात कहेंगे इसमें। फिर दोबारा से, सहज वैराग्य रूपी अमृत सागर, वैराग्य रूपी अमृत का सागर है यहाँ। इसमें आता है उछाला, किससे कि वह अंतर्मुख परिणति जो जीव की है उसी को यहाँ आलोचना कहा। तो वह जो स्वरूप में अंतर्मुख वर्तती हुई उपयोग परिणति, उससे उछाला आता है वैराग। सहज माने स्वाभाविक, स्वाभाविक वैराग्य रूपी अमृत सागर में उछाला आता है। उस उछाले में जो फैन है उसकी श्वेत शोभा मंडल की वृद्धि के हेतुभूत पूर्ण चंद्र के समान ये स्वरूप में रमणता की जो अंतर्मुख परिणति है वह चंद्रमा के समान है, ये कहा। अर्थात ब्रैकेट में इसको, इस भाषा को, इस वाक्य की संरचना को सरल करते हैं। अर्थात सहज वैराग्य में भरती नाम उछाला ला करके उसकी उज्ज्वलता बढ़ाने वाला। देखो चंद्रमा है ना, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपने पूर्ण आकार, पूर्ण प्रकाश से खिला हुआ है। तो उस चंद्रमा के उस पूर्ण आकार रूप पूर्ण प्रकाश के फैलाव में दो काम हो रहे हैं। उसके निमित्त से समुद्र में ज्वार आता है, उछाला आता है, और उछाला आकर के वह सफेद सफेद फैन रूप किनारे पर दिखाई देता है। वो फैन की सफेदी को, की उज्ज्वलता को बढ़ाने वाला कौन? कि वो चंद्रमा का प्रकाश। दो काम किए चंद्रमा, दो काम में निमित्त बना वो। अभी उदाहरण यहाँ विजुअलाइज हो ना थोड़ा, वो जो क्या कह रहे हैं वो चित्र अपने यहाँ बनाओ। पहले समुद्र तो सबने ही देखा है, टीवी में तो देखा ही होगा, कम से कम सबने देखा है। तो जरा उस चित्र को यहाँ विजुअलाइज करो, माने उस चित्र का चित्रांकन करो यहाँ अपने ज्ञान में। फिर देखो इसमें क्या उपमा दे करके कितनी गंभीर बात कहना चाहते हैं। आगे शब्द और भी गंभीर हैं, पर ये चित्र तो बना ले अपन कि समुद्र में कब उछाला आता है, ज्वार आता है, कि जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार, पूर्ण प्रकाश से प्रकाशमान होता है। उसके निमित्त से समुद्र में जो जलराशि है वो उछाले को प्राप्त होती है, और वह उछलती हुई सफेद सफेद भाव उसका दिखता ना वहां किनारे पर, उसकी उज्ज्वलता का प्रकाश या उज्ज्वलता को बढ़ाने वाला कौन है? कि वह चंद्रमा का प्रकाश है। अब चंद्रमा यहाँ हो गया निमित्त काय का, पानी में उछाले का, और उस सफेदी की शोभा में वृद्धि करने वाला।
ऐसे यह स्वरूप में अंतर्मुख परिणति जो है ये चंद्रमा के समान है। जो इस आनंद स्वरूप वैराग्य स्वरूप समुद्र के स्वाभाविक वैराग्य में उछाला लाती है और उछाला लाती है और उस वैराग्य की उज्जवलता को बढ़ाती है। आ गया ना, अब चित्र बना था ना अपने, तो क्या हो रहा है कि वह जो अंतर्मुखता वाली परिणति है, वो जो उपयोग की अंतर्मुख में वर्तती लीनता एकाग्रता की जो धारा है, जो शुद्ध उपयोग रूप वो पश्चदि अपाड़म यानी अपने आत्मा को देखता जानता जो उपयोग का लीनता वाला रमणता वाला आचरण वाला जो भाव है, उसमें इसका स्वाभाविक वैराग्य उछाले को प्राप्त है और उसकी उज्जवलता भी बढ़ रही है। क्या गजब की न भाषा की उपमा में, अलंकार में कितनी गंभीरता से इस एक स्वरूप में लगने वाली अंतरंग परिणति, जिसे शुद्ध निश्चय परम आलोचना कहा, उस आलोचना में उस स्वरूप की रमणता की वृत्ति में कितना भाव यहां भर करके बताया है। अभी देखो, अभी तो और क्या कहते हैं कि ये जो चंद्र के समान परिणति कही गई, वो परिणति का वर्णन अब आगे करते हैं। अभी तो अपन ने एक अंतर्मुख परिणति शब्द से उस परिणति के भाव को समझ लिया, लेकिन अब उस परिणति का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि आलोचना का स्वरूप कहना है ना। आलोचना किसे कहा? अंतर्मुख परिणति को। अब यहां कहते हैं, देखो, जो जीव सदा अंतर्मुखाकार, इसका क्या अर्थ है कि सदा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है ऐसा। ये जीव का सदा स्वरूप अंतर्मुख रूप है, ऐसा कहा। स्वरूप अंतर्मुख है, परिणति अंतर्मुख है, वो आलोचना का परिणमन, चारित्र का परिणमन। अभी देखो, जो जीव सदा अंतर्मुखाकार, सदा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है ऐसे अति अपूर्व, ये अति अपूर्व कहा तो आत्मा तो अनादि अनंत है, इसको अपूर्व क्यों कहा? कि जब यह जानने में आकर के जो उपयोग में यह संचेतन संवेदन रूप है, वो भाव अपूर्व है। इसलिए इसको देखना। अभी तो जो जीव सदा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है ऐसा, सदा अंतर्मुखाकार, सदा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है ऐसा, फिर क्या कहा? कोमा के बाद अर्धविराम है, अति अपूर्व। फिर अर्धविराम के बाद क्या कहा? निरंजन निज बोध का स्थानभूत कारण परमात्मा। कितनी क्या टीका में अकेले शब्दों को नहीं बांधा है भाई साहब, इसमें शब्दों के इस प्रकार संयोजन के द्वारा बहुत गंभीर भाव भरा है, बहुत गंभीर भाव भरा है। इसकी गंभीरता आप जितने जितने इस कारण परमात्मा के स्वरूप को जितनी जितनी स्पष्टता से अपने ज्ञान में लेते जाओगे, उतनी उतनी इन टीकाओं में भरी हुई गंभीरता ख्याल में आती जाएगी। अभी लगता है ऐसा भाषा से है, अति अपूर्व है तो ये परिणति की बात होगी, अंतर्मुखाकार है ये परिणति की बात होगी, लेकिन आगे क्या शब्द आया? कारण परमात्मा को। अब यहां तक वो लेना,
यह कारण परमात्मा, यह अपना ज्ञायक भगवान, यह ध्रुव स्वरूप सदा टंकोदकीर्ण रहा हुआ पूर्ण पवित्र पवित्र पवित्रतम वस्तु तत्व, ये इसका स्वभाव सदा अंतर्मुखाकार है, अति अपूर्व है। जब जानने में आया तो अपूर्व है, निरंजन है, अंजन से रहित है और निज बोध का स्थानभूत है। निज बोध का स्थानभूत है, अपने को जानने का स्थान यही है। अपने को जानना हो तो कहाँ जाए, कहाँ जाए? तीर्थंकर परमात्मा के पास, समूह शरण में गुरु के पास, कि नाना निज बोध के लिए तो स्थानभूत यह कारण परमात्मा है। वे बताएंगे कि तुम्हारा बोध तुमको तुम्हारे आलम्बन से होता है। वे तो वास्तव में दिशा दर्शक हैं। बोध वे नहीं दे सकते और वे बोध के स्थान भी नहीं है। बोध का स्थानभूत ये है, इस ज्ञान के निमित्त वे है। इस ज्ञान के कि मेरा बोध मुझे मेरे आलम्बन से होता है, ऐसे जानने रूपी ज्ञान में वे निमित्त है। जिनेंद्र परमात्मा, उनकी कही वाणी और उनके मार्ग पर चलते हुए वीतरागी गुरु भगवंत, वे इसमें निमित्त है। किसमें निमित्त है? निज बोध में नहीं। जरा थोड़ा पकड़ना इस बात को। कहने में आता है सम्यक दर्शन के निमित्त भूत, वास्तव में उनको सम्यक दर्शन का निमित्त भी आरोप दे करके कहा। वास्तव में तो वे तुम स्वयं बोध स्वरूप हो, ज्ञाता दृष्टा हो, ऐसे स्वरूप का आलम्बन लेने से तुम्हारी परिणति में आनंद आएगा। इस प्रकार के ज्ञान में वे निमित्त है। ये हमको नहीं मालूम था अनादि से, अब मालूम पड़ा है। तो वो मालूम पड़ने में किससे मालूम पड़ा? वीतरागी देव गुरु शास्त्र, और किससे मालूम पड़े? इतना। लेकिन निज बोध का स्थानभूत कौन कहते हैं यहाँ? ये कारण परमात्मा। इस कारण परमात्मा को निरअवशेष पने अंतर्मुख निज स्वभाव निरत सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखते हैं। ये आलोचना है। इसका नाम, ये जो पंक्ति पढ़ी अपन ने, निरवशेष पने वाले शब्द से लेकर देखते हैं, ये पंक्ति में वर्णन है किसका? आलोचना का। आलोचना में किसको देखते हैं? वो उसके पहले लिखा, कारण परमात्मा को जो निज बोध का स्थानभूत है, निरंजन स्वरूप है, सदा अंतर्मुखाकार है। ये क्या कहते हैं? सदा अंतर्मुखाकार माने तुम बाह्य में देखने की जो तुम्हारी कोई खोज भ्रांति वश हो, तो वो वहां है नहीं, उसका तो स्वरूप ही अंतर्मुखाकार है। भाई, जो वस्तु जहां है वहां खोजने से मिलती है, जो वस्तु जहां है नहीं वहां खोजने से मिलती भी नहीं, और व्यर्थ का प्रयास और उद्यम आपको भटकाने के सिवाय क्या करेगा? जो चीज राग आदि में निज बोध है ना, निज बोध, निज बोध माने मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम पूर्ण पवित्र तत्व हूं, ऐसा बोध आपको कैसे होगा? अपन तो विचार कर लेते हैं इनके शब्द पे से, कैसे होगा बोध? मैं ज्ञाता दृष्टा सहज आनंदमय परम पवित्र तत्व हूं,
ऐसा बोध, बोध माने ऐसा भाव भाषण रूप, अनुभव रूप, आस्वादन रूप भाव आपको कैसे होगा, किसके आलम्बन से होगा? विचार कर लेते हैं। देव गुरु शास्त्र के आलम्बन से होगा, क्योंकि उनके आलम्बन से राग होता है, ये स्वयं जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं। तो ये अंतर्मुखाकार जो वस्तु है, यानी अंतर्मुखाकार माने जिसके अंतरंग में देखने से बोध होता है, वो वस्तु ही अंतर्मुखाकार है। वो अति अपूर्व, अपूर्व इसलिए कि जब तक जाना नहीं, जाना तो अपूर्व है। निरंजन है निज बोध का स्थानभूत कारण परमात्मा, ये वो विषय है जिसको देखना है। और देखने की विधि वो अब कहते हैं जो अपन ने पढ़ी, निरअवशेष पने अंतर्मुख, यानी उपयोग की वह वृत्ति जिसमें किंचित बहिर्मुखता नहीं, जो उपयोग सीधा सीधा अपने ज्ञायक परमात्मा को विषय करके वर्तता है, वह निरअवशेष पने, कुछ भी बाकी बाहर पने का रखे बिना पूर्ण अंतर्मुखता वाला। ठीक है। फिर दूसरा, निज स्वभाव निरत सहज अवलोकन। निज स्वभाव निरत, निरत माने उसमें लीन, निज स्वभाव में लीन वर्तती हुई जो सहज नाम स्वाभाविक, अवलोकन माने देखने रूप उपयोग की वृत्ति, उसके द्वारा, अब आगे पढ़ो क्या लिखा, निरंतर देखते हैं, निरंतर देखते हैं। अर्थात जो जीव कारण परमात्मा को, ये ऊपर सब जितना आया ना उसका संक्षिप्त में, अर्थात जो जीव कारण परमात्मा को सर्वथा अंतर्मुख, ऐसा जो निज स्वभाव में लीन सहज अवलोकन यानी स्वाभाविक दृष्टि द्वारा, उसके द्वारा निरंतर देखते हैं नाम अनुभवते हैं, आस्वादते हैं, देखते हैं आस्वादते हैं, उसका संचेतन करते हैं, उसका संवेदन करते हैं। अब देखो फिर टीकाकार मुनिराज क्या कहते हैं, सू करी ने देखे छे, क्या करके देखते हैं कि पहले निज परिणाम को समतावलंबी करके परम संयमी भूत बने रहकर देखते हैं। उसी बात को जो विस्तार से टीका में कही, उसी को जो आचार्य कुंद भगवान ने जो प्रथम पंक्ति में कहा, समभाव मां परिणाम स्थापी देख तो जे आत्मने, उसको कहा, उसी का विस्तार किया, उसी का स्वयं संक्षेप करते हैं। क्योंकि जब विस्तार ज्यादा हो जाता है तो उसी को संक्षिप्त करके उसका भाव तो पकड़ा दिया, अब भाव पकड़ा करके तुम्हें एकदम संक्षिप्त में वो चीज स्मरण में रहे, वो वाली बात कहते हैं। देखो, निज परिणाम को समतावलंबी करके, समतावलंबी क्या हुआ, समता स्वरूप आत्मा का अवलंबन लेकर के, साम्य रूप परिणाम वैराग्य का परिणाम, तो वैराग्य किसके अवलंबन से आएगा, वीतराग स्वरूप, समतावलंबी करके। फिर अगला शब्द, परम संयमी भूत पने रहकर देखते हैं। परम संयमी भूत यानी जो उपयोग की वृत्ति है वह
उत्कृष्ट पने स्वरूप में संयमित होकर के वर्तती है, स्वरूप में संयमित है। समतावलंबी, अब अपने को लगे कि हर शब्द का अर्थ एक ही निकलता है, हर शब्द का अर्थ एक ही निकलता है। अरे हर शब्द का क्या, द्वादशांग का एक ही अर्थ निकलता है। अरबों खरबों श्लोक प्रमाण है द्वादशांग, और उन सब में से अर्थ एक निकलता है। यह परम पूर्ण, परम पवित्र, ज्ञाता दृष्टा, सहज आनंद स्वरूप आत्मा और इसकी पहचान, प्रतीति, लीनता, संचेतन। इसके अलावा बताओ चंद्रेश भाई, जन शासन में क्या रह गया? अपन विचार करो कि इतनी पूरी बात कही, चरणानी योग का ग्रंथ है ये। हाँ, अध्यात्म शैली में चरणानी योग का ग्रंथ, द्रव्यानी योग नहीं है ये, चरणानी योग है। और चरणानी योग के ग्रंथ में जो असल चरणानी योग है, यानी जो असल चारित्र है, उस चारित्र की व्याख्या यहां चलती है। परम आलोचना अधिकार है ना, पर इसके पहले चल गया वो अपना प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रत्याख्यान, परमार्थ प्रतिक्रमण। अब देखो, परम संयमी भूतपने रहकर देखते हैं, वह ही आलोचना का स्वरूप है, ये ही आलोचना है। अब फिर अब याद रखने वाली बातें भी करते हैं और समझने वाली बात भी करते हैं। समझ लेते हैं सो याद रह जाता है। आलोचना का प्रारंभ किया यहाँ चर्चा का, उसके 4 प्रकार बताए: आलोचना, आलोचन, अविकृतीकरण, भाव शुद्धि। उसमें पहला आलोचना का स्वरूप 109 नंबर गाथा में बताया। तो कहते हैं वही आलोचना का स्वरूप है। वही माने क्या? अब इधर से उल्टे चलो, निज परिणाम को समतावलंबी करके परम संयमी भूतपने रहकर देखते हैं। किसको? कारण परमात्मा को। कौन है कारण परमात्मा? निरंजन निजबोध का स्थान भूत, उस कारण परमात्मा को निरवशेष पने अंतर्मुख परिणति द्वारा देखते हैं। यहां देखते हैं शब्द लिया, आलोचना है ना। देखने का अर्थ अनुभव करना, उसका संचेतन करना, और उपयोग दोनों काम करता है, जानता भी है और देखता भी है। अब अपन गुरुदेव, इसमें रह गई लाइन अभी, ऐसा स्वरूप है ऐसा। अब यहां मुनिराज पद ब्रह्मलधारी देव उपदेश रूप से कहते हैं, हे शिष्य, तुम परम जिननाथ के उपदेश द्वारा जानो, ऐसा यह आलोचना के भेदों में प्रथम भेद हुआ। 4 भेद थे, उसमें प्रथम भेद की चर्चा हुई। देखो गुरुदेव का प्रवचन देखते हैं, नीचे ही देखना, जो एकदम नीचे वाली 295 पेज नीचे। ऐसा यहां सहज वैराग्य रूपी अमृत सागर का फैन, सहज वैराग्य रूपी अर्थात सहज वैराग्य क्यों कहा? अब गुरुदेव श्री फरमाते हैं, सहज वैराग्य क्यों कहा? यानी पहला शब्द आया ना, सहज वैराग्य रूपी अमृत सागर। तो सहज वैराग्य क्यों कहा? तो गुरुदेव कहते हैं, स्त्री छोकरा छोड़कर साधु हो गया है, इसलिए वैरागी है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम सब ने अनंत बार किया है। कितनी बार चंद्रेश भाई? अनंत बार। आता है कहीं आगम में, हमने तो सुना है, पढ़ा नहीं है, कि इतनी बार मुनि बना लिया कि वे पीछी कमंडल का ढेर लगाएं
तो वो 1,00,000 योजन ऊंचा जो सुमेरु पर्वत है, वो भी उससे भी ऊंचा वो ढेर निकल जाए। इतनी बार मुनि पना लिया, और फोकट वाला नहीं, झूठ मूठ वाला नहीं। हाँ, 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, जिनोक्त जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में जो जिस प्रकार का महाव्रत का परिणाम 28 मूल गुण आदि का पालन भावलिंगी संत करते हैं, वैसा द्रव्यलिंगी पने करा अज्ञान अवस्था में अनंत बार, है ना। तो ये कहते हैं स्त्री छोकरा छोड़कर साधु होए इसलिए वैरागी है, ऐसा नहीं, ऐसा तो अनंत बार किया। तो साहेब फिर इतना बताइए कि वैराग्य कहते किसे हैं? क्यों कि जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में, जिन धर्म की चर्चा में जहां जाओ वहां 2 ही बात होती है कि जैन धर्म तो वैराग्य प्रधान है। आप जैनेतर समाज में भी बात करो तो वे भी यही कहते हैं, नहीं जानते कुछ भी तो भी कहते यही है कि जैन धर्म तो वैराग्य प्रधान है, त्याग प्रधान है, दूसरे सरल शब्दों में। तो वह वैराग्य के माने क्या होता है? सुनो, पुण्य और पाप के 2 भावों को छोड़कर रक्त होकर विरक्त होए। ये क्या कहा? स्वरूप में रक्त होए, वहां से विरक्त होए। अस्थि नास्ति दोनों चाहिए ना। यदि आप यहां से बाहर जाओगे तो यहां से बाहर जाओगे तो कहीं तो पहुंचोगे, या बाहर से अंदर आओगे तो बाहर को छोड़ोगे तो अंदर को तो प्राप्त होगे। तो रक्त होकर यानी स्वरूप में रक्त होकर पुण्य पाप के दोनों भावों को छोड़ना, छोड़ना माने विरक्त होना, उनको छोड़ना माने विरक्त होना, इसको वैरागी कहने में आता है। समझ में आया? सहज स्वाभाविक वैराग्य, ऐसा कहा ना, सहज वैराग्य रूपी अमृत सागर इस आत्मा को कहा। वह तो कृत्रिम वैराग्य है, शमशान वैराग्य कहते हैं ना। शमशान वैराग्य, मानस को जलाए ना तो वहां ऐसा हो जाए, अरे रे क्या जीवन का ठिकाना है, ये भाई साहब कल तक अच्छे भले थे और चले गए, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे, क्या इस नश्वर देह का क्या करना। फिर आकर के नहाए धोए छुट्टी। अब तो वहीं सब वैराग्य में नहीं आता, वहीं चर्चाएं बहुत सारी चलती रहती हैं। 296 में बीच में से देखना। अब देखो क्या कहते हैं, अंतर्मुखाकार सदा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, ऐसे अति अपूर्व निरंजन। अति अपूर्व यानी अनंत काल में कोई समय हाथ आया नहीं, इसलिए अपूर्व कहते हैं इस आत्मा को। अति अपूर्व, फिर कहा निरंजन, फिर कहा निज बोध का स्थान भूत। निरंजन यानी मैल बिना का, निज बोध का स्थान भूत यानी ज्ञान अपना है इसका स्थान, सम्यक ज्ञान का स्थान। बोध कहा ना, तो बोध किसे कहना? सम्यक ज्ञान यानी आप ही आपको नहीं जानता अनादि से, तो आपको ही आपको आप जानना चाहे तो कैसे जानेगा? कि अपना आलम्बन लेगा, अपने स्वरूप का निर्णय करे, निर्णय करके उस निर्णय का अनुसरण करे उपयोग द्वारा, तो उस उपयोग में यह जानने में आता है। तो निज बोध का स्थान भूत तो ये स्वयं है। देखो, स्वयं ज्योति सुखधाम श्रीमद् में आता है, निरंजन निज बोध के स्थान भूत कारण परमात्मा को, ये कारण परमात्मा
ऐसा जो कारण परमात्मा नित्यानंद प्रभु ध्रुव, जिसमें पर्याय का भी भाव नहीं। ऐसा जो कारण परमात्मा नित्यानंद वस्तु है, सत्ता है, सत्व है, सत तत्व का सत है, उसको यहाँ कारण परमात्मा कहने में आता है। कारण परमात्मा कौन? कि ये आत्मा कहते हो माने वो हुंकारा वर्ते हैं। ऐसा त्रिकाली वस्तु को, राग रहित स्वभाव को, त्रिकाली को कारण परमात्मा कहने में आता है। तो ऐसे कारण परमात्मा को निरअवशेषपने, ऐसे कारण परमात्मा को कुछ भी बाकी रखे बिना, यानी अंतर्मुखाकार परिणति से या अंतर्मुख वाली परिणति, कैसी उसका अर्थ करते हैं? किंचित कोई विकल्प की अपेक्षा रखी है यह छोड़कर। ये बहुत गंभीर है ये शब्द जो गुरुदेव ने अर्थ किया। अंतर्मुख उपयोग तो अंतर्मुख जाएगा, लेकिन उसमें मैं अंतर्मुखता करूं ऐसे विकल्प की भी अपेक्षा रखे बिना जो उपयोग सीधा अपने कारण परमात्मा को विषय बनाता है, उसको यहाँ कहा निरअवशेषपने अंतर्मुख। आया देखो, समस्त प्रकार से अंतर्मुख, फिर कहा निज स्वभाव निरत, अपने स्वभाव में लीन, सहज अवलोकन द्वारा। इसकी खुलासा, स्वाभाविक ज्ञान को ज्ञान से अवलोकने से। ये स्वाभाविक ज्ञान अपना कारण परमात्मा, ज्ञाता दृष्टा, परम पूर्ण पवित्र, ये ज्ञान स्वरूप, इसको वर्तते हुए ज्ञान द्वारा अवलोकने से। भाषा भारी, क्रियाकांडियों को तो ये कठिन लगे भाषा। क्यों? इसमें कुछ आया ही नहीं क्रियाकांड। पूरी बात आलोचना की सुना दी, स्वरूप की बात बता दी, स्वरूप की को जो पकड़ती हुई परिणति है वह क्या है उसकी बात बता दी, स्वरूप का आस्वादन कौन सी परिणति में हो रहा है ये बता दी, और ये कहा ही नहीं कि घर छोड़ा। एक समय हाल लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, इतने दोष 46 दोष हैं, कितने अंतराय के 46 दोष टाल कर लेते, कोई चर्चा ही नहीं। अरे वो चर्चा तो उस चर्चा की चर्चा है जब यह यहां से अस्थिर होते हैं, शुभ राग में आते हैं, उधर की चर्चा है। वो मोक्ष मार्ग की चर्चा ही नहीं है, वो तो मोक्ष मार्गियों के मार्ग से हट गए हैं जितनी देर को उतनी चर्चा है। है तो मार्ग में ही, च्युत हो गए हैं ना, अथवा रुक गए हैं, इस उतनी चर्चा है। देखो क्रिया कांड का तो इसमें कुछ आया ही नहीं। अब देखो गुरुदेव की भाषा देखना, क्रिया कांड वाले को इसमें थप्पड़ सा लगता है। क्यों थप्पड़ लगता है? क्रिया कांड घोर संसार है, जब ये बात कही जाती है तो उसको चोट लगती है। अंतर्मुख निस्वभाव निरत, सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखते हैं, अर्थात जो जीव कारण परमात्मा को सर्वथा अंतर्मुख, ऐसा जो निज स्वभाव में लीन, सहज अवलोकन, उसके द्वारा निरंतर देखते हैं, सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखते हैं। इसका अर्थ है अनुभव है, आत्मा को अनुभवते हैं। फिर कहा क्या करके देखते हैं? पहले
निज परिणाम को समतावलंबी करके, निज परिणाम को राग से रहित करके, समता परिणाम करके, परम संयमी भूत पने, परम संयम अंदर में रमता हुआ रह करके देखते हैं, समता पने रह करके देखते हैं, वीत राग भाव पने रहकर देखते हैं, वह ही आलोचना का स्वरूप है। ऐसा हे शिष्य, तुम परम जिननाथ के उपदेश द्वारा, परम जिननाथ का यह उपदेश है कि इसके द्वारा जानो कि ऐसा यह आलोचना के भेदों में प्रथम भेद हुआ, 4 भेद, उसमें ये पहले भेद की चर्चा आई। आगे इस पर कलश है, उसकी चर्चा हम आगे की साथ में करेंगे।